हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर जानवी शाह, इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट और आप कह सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशलिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एंगोजमेंट के बारे में। जब ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी रहती है उसमें मेनली 3 रीजंस की वजह से ब्रेस्ट पेन होने के चांसेस रहते हैं। एक है एंगोजमेंट, दूसरा है क्लॉग्ड डक्ट एंड या तो फिर ब्रेस्ट इन्फेक्शन। तो आज हम लोग एंगोजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, व्हाट इज एंगोजमेंट? एंगोजमेंट क्या है? एंगोजमेंट मतलब जब ब्रेस्ट एकदम फुल हो जाता है, मिल्क से भर जाता है, हेवी हो जाता है, तो वो कंडीशन को हम बोलते हैं एंगोजमेंट। एंगोजमेंट कब होता है? इट इज अ वेरी कॉमन कंडीशन. Usually, each and every nursing lady can feel this engorgement one or another day, but maximum लोग, सबसे ज्यादा लोग जो है वो कब फील करते हैं? इनिशियल फर्स्ट वीक ऑफ आफ्टर द डिलीवरी, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे ऑफ द डिलीवरी जो रहती है, उस टाइम पे क्या होता है कि मिल्क कम्स इन, कोलेस्ट्रम से मैच्योर मिल्क का ट्रांजिशन होता है। ये टाइम पे एंगोजमेंट होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। उसके सिवा भी बहुत सारे रीजंस है। कभी प्रॉपरली बेबी ने अच्छे से ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं किया, कोई नर्सिंग सेशन स्किप हो गया, मिस हो गया, पूरी रात अगर हमने फीडिंग नहीं करवाया और मॉर्निंग में देखेंगे एंगोजमेंट हो जाएगा। कभी भी जब ब्रेस्ट प्रॉपरली खाली नहीं होता है, उसमें ज्यादा मिल्क भर जाता है, तो उस टाइम पे एंगोजमेंट के चांसेस होते हैं। एंगोजमेंट इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, बट इफ इट इज अवॉइडेड, उसको हमने अवॉइड कर दिया तो वो पैथोलॉजिकल बन जाता है। तो हमें टाइम पे उसको पहचानना एंड उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये एंगोजमेंट है? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द एंगोजमेंट? कॉमनली मदर फील करती है, हैवी ब्रेस्ट हो जाता है, पेनफुल ब्रेस्ट होता है, अनकंफर्टेबल कंडीशन हो जाती है, स्ट्रेच और शाइनी स्किन हो जाती है, निपल फ्लैट होते हैं, और कभी कभी क्लॉग्ड डक्ट मतलब कोई तो ये लंप फील होता है ब्रेस्ट में, कहीं पे गठान जैसा फील होता है। तो ये सारी चीजों से पता चलता है कि एंगोजमेंट है। इवन कभी कभी प्रेगनेंसी में भी एंगोजमेंट होता है, जब हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट जो है वो गियर अप करते, बंद रेडी होते नर्सिंग के लिए, तो उस टाइम पे भी एंगोजमेंट फील हो सकती है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एंगोजमेंट? एक तो बेबी विल बी हंग्री ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ नर्सिंग, अच्छे से दूध नहीं ले पा रहा है बच्चा भूखा रहेगा, रोता रहेगा, उसका वेट अच्छे से नहीं बढ़ेगा। दूसरा होता है अनसक्सेसफुल, रिपीटेडली अनसक्सेसफुल लेचिंग की वजह से मदर को निपल पे सोरनेस, कट आ गया, सोरनेस हो गई, तो उल्टा एक तो ऑलरेडी हैवी ब्रेस्ट की वजह से पेन है, उसमें ये सारी चीजों की वजह से निपल पेन भी, ब्रेस्ट पेन के साथ निपल पेन भी स्टार्ट हो जाता है। बाकी ईडीमा जो होता है, स्वेलिंग जो होती है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट के जो सेल्स रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने की वजह से आगे जो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उसकी कम हो जाती है। इवन इट कैन लीड टू द सीरियस इन्फेक्शन, क्लॉग्ड डक्ट है, मास्टाइटिस है, एब्सेस है, अगर हमने एंगोजमेंट को अवॉइड कर दिया तो। इफ यू आर फीलिंग एनी ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशंस और आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है, इमीडिएटली गो टू द योर लैक्टेशन कंसल्टेंट, और उसको अवॉइड नहीं करना है। अगर अवॉइड किया तो इट कैन लीड टू द सीरियस कंडीशंस। इन केस अगर एंगोजमेंट हो भी जाती है तो उसको डील कैसे कर सकते हैं? वार्म कंप्रेशन करना है थोड़ा सा, फ्यू मिनट्स के लिए, या तो फिर आप गर्म पानी का शावर एक ले सकते हैं। उसके बाद उसको प्रॉपर ब्रेस्ट मसाज टेक्निक्स रहती है, उस हिसाब से पूरे ब्रेस्ट को टिल आर्मपिट, पूरे ब्रेस्ट को मसाज करना है अच्छे से। उसके बाद ब्रेस्ट एम्प्टी करना है, लैच करवाइए बेबी को, ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट टू रिलीज द एंगोजमेंट। अगर आप लैच नहीं कर पा रहे हैं, फ्लैट निपल है, थोड़ा सा हैंड एक्सप्रेशन कर लीजिए, या तो फिर रिवर्स प्रेशर टेक्निक से लैच विल बी बेटर। तो उसके बाद आप बेबी को लैच करवाइए। अगर आप लैच नहीं करवा पा रहे, ब्रेस्ट फीडिंग डायरेक्ट नहीं करवा पा रहे, तो पंपिंग कर लीजिए, लेकिन ब्रेस्ट खाली होना बहुत जरूरी है।
इवन आफ्टर द नर्सिंग सेशन और बेबी ने फीड कर लिया, उसके बाद भी आपको निकालना है हैंड एक्सप्रेशन से। जब तक ब्रेस्ट कंफर्टेबल नहीं हो जाता है या तो फिर सॉफ्ट फील नहीं होता है, तब तक पूरा दूध एम्प्टी करना, निकालना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, अनसक्सेसफुल लैच की वजह से सोर निपल हो जाते हैं, क्रैक निपल हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी फीडिंग अवॉइड नहीं करना है, फीडिंग करवाना है। रिपोजिशन कर सकते हो आप, जैसे ही पेन होता है आप उसको डीलैच करवाइए, रीलैच करवाइए, पोजीशन चेंज कर लीजिए, अलग अलग पोजीशन से फीडिंग करवाइए, ताकि हर एक कोने से, हर एक पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट विल बी एम्प्टी, हर एक जगह से वो खाली हो जाएगा प्रॉपरली। एंगोजमेंट का एक ही सॉल्यूशन है, एम्प्टिंग ऑफ द ब्रेस्ट, तो वो प्रॉपरली एम्प्टी होना जरूरी है। और जब स्वेलिंग रहती है, वो पेन रहता है, उससे ओवरकम करने के लिए आप कोल्ड कंप्रेशन आफ्टर फीडिंग, फीडिंग से पहले नहीं करना है, फीडिंग के बाद कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हो। या तो फिर कैबेज, ग्रीन कैबेज के जो लीव्स रहते हैं, ऊपर के वेस्ट निकाल दीजिए, खराब लीव्स, अंदर का अच्छा सा बड़ा सा लीफ लेना है, उसको फ्रीज में रखना है, ठंडा करना है, और उसके बाद उसको ब्रेस्ट के ऊपर लगा के ब्रा पहननी है, तो वो अपनी जगह पे रहेगा। और दिस कोल्ड कैबेज लीफ विल हेल्प यू टू ओवरकम विद द एंगोजमेंट, और उसकी स्वेलिंग कम करता है, पेन कम करता है। और हाँ, मेन चीज, ब्रा जो पहनते हैं वो टाइट नहीं होना चाहिए, एकदम कंफर्टेबल ब्रा यूज करना है। एंड हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एंगोजमेंट होती है उसमें निपल स्टिमुलेशन नहीं करना है, इट मे अफेक्ट द लेबर और टाइम ऑफ द लेबर, तो उसमें सिर्फ कोल्ड कंप्रेशन रखना है, कोल्ड कंप्रेशन से ही वो रिजल्ट हो जाए। हाउ टू प्रिवेंट इट? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट? तो उसको प्रिवेंट, एंगोजमेंट को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सिंपल चीज है, बेबी को अच्छे से लैच करवाइए, डीप लैच करवाइए, प्रॉपर पोजीशन के साथ करवाइए। आपको और बेबी को कौन सी पोजीशन कंफर्टेबल है वो अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, फ्रीक्वेंट फीडिंग करवाइए, नर्सिंग सेशन मिस नहीं करना है। एंड यस, इवन आफ्टर सीजरियन यू कैन फीड, यू कैन गिव ओनली ब्रेस्ट फीडिंग अल्सो। तो आपको कोई भी टाइप ऑफ डिलीवरी हो, कोई सीजरियन हो या नॉर्मल हो, विद इन 1 आवर आफ्टर द डिलीवरी आपको बेबी को लैच करना है, फीडिंग करवाना है। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, तो आपके डॉक्टर की सलाह के साथ। और अगर आप ये करेंगे तो एंगोजमेंट को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप एंटीनेटल क्लासेस ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, और जो फर्स्ट आवर जो बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं, उसका फीडिंग कैसे रहता है, पोजीशंस क्या रहती है, लेच कैसे रहता है, डीप लेच कैसे अचीव कर सकते हो, ये सारी चीजों के लिए आप एंटीनेटल क्लास भी ले सकते हो। एंड नाउ मेन चीज, अगर एंगोजमेंट होता है तो वो टाइम पे आपको क्या चीज का खास ध्यान रखना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है। एक तो फीडिंग से पहले कोल्ड कंप्रेशन कभी नहीं करना है, अदरवाइज फीडिंग और या तो फिर मिल्क है वो अच्छे से निकल नहीं पाएगा। दूसरा है, वार्म कंप्रेशन ज्यादा नहीं करना है, फ्यू मिनट्स के लिए करना है। क्या होता है ना, कभी अगर हमारा जो हेड है दीवार से या कहीं से टकरा गया तो वो स्वेलिंग हो जाती है। वहां पे आप क्या करते हो, बर्फ लगाते हो कि गरम का कुछ शेक करते हो? बर्फ लगाते हो, राइट? तो ये भी वही चीज है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको कोल्ड कंप्रेशन हेल्प करना है। सिर्फ वार्म कंप्रेशन थोड़ी मिनट्स के लिए रहता है, जो दूध को नीचे आने के लिए या रिलीज होने के लिए हेल्प करता है। तो ये प्रॉपर तरीके से वार्म एंड कोल्ड कंप्रेशन होना जरूरी है। अगर वो उल्टा हो गया तो इट मे लीड टू द सीरियस कंडीशंस। इवन अवॉइड द निपल स्टिमुलेशन, अननेसेसरी निपल स्टिमुलेशन अवॉइड करना है जब एंगोजमेंट रहता है तो। एंड याद रखिए मम्मा कि आप अकेले नहीं है आपकी ये जर्नी में। मदरहुड और ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ। तो एंजॉय योर मदरहुड, एंजॉय योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, वी आर देयर विथ यू। तो ये था एंगोजमेंट के बारे में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।